हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत ही सादर अभिनंदन है। आपको प्रणाम है हाथ जोड़कर दिल से कि आप मेरे चैनल पे लगातार अपना सपोर्ट बनाए रख रहे हैं। बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। तो आज मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों के लिए एक बौद्ध भिक्षु की कहानी लेकर आया हूँ, जो कि अपने तप, लगन, मेहनत से असंभव की संभव करने में प्रयासरत है और सफल भी हो रहा है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं एक बौद्ध भिक्षु की कहानी, जो नाचना था, नाच करके सारी चीज़ें पूरी कर लेता था। एक गांव में एक बार की बात है, सूखा पड़ा था। बारिश ना होने के कारण फसलें सूखने लगी थी। गांव वाले परेशान हो गए। उन्हें लगने लगा कि इस साल पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया और मस्त होकर नाचने लगा। गांव में जो भी उसे देखता पागल समझता। धीरे धीरे पूरे गांव में उस पागल बौद्ध भिक्षु की खबर फैल गई। लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए और उसका मजाक भी उड़ाने लगे। तभी अचानक बादल घुमड़े, जोरों की बारिश शुरू हुई। साधु ने नाचना बंद किया। गांव वालों को आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं थी। वे हाथ जोड़कर उस बौद्ध भिक्षु से क्षमा मांगने लगे कि हमें क्षमा करें प्रभु, हम आपका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन आपके नाचने से हमारे गांव को बहुत सुकून मिला। उस दिन के बाद उस बौद्ध भिक्षु को लोगों ने एक कुटिया बनाकर गांव में ही रहने दिया। जब भी सूखा पड़ता वह नाचने लगता और बारिश हो जाती। वह बारिश वाले बौद्ध भिक्षु के नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक बार शहर से कुछ लड़के गांव में घूमने आए, उसी गांव में जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे। जब उन्होंने बारिश वाले बौद्ध भिक्षु के बारे में सुना तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने गाँव वालों से कहा कि अगर कोई बौद्ध भिक्षु के नाचने से बारिश हो सकती है तो हमारे नाचने से भी हो सकती है। जैसा कि आजकल के युवा करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उन्हें ऐसा ही लगा कि ऐसा ही कुछ करके हम भी बारिश करवा सकते हैं। अगले दिन एक मैदान में सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। वह बौद्ध भिक्षु भी वहां थे और चारों लड़के भी। चारों लड़कों ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, बारिश नहीं हुई। एक लड़का नाचते नाचते थक गया और बैठ गया। 1 घंटा और बीता पर बारिश नहीं हुई। दूसरा लड़का भी थक कर बैठ गया। दोनों लड़के नाचते रहे बाकी, लेकिन बारिश ना होते देख वे भी कुछ देर बाद थक कर बैठ गए। उसके बाद उस बौद्ध भिक्षु ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई। 2 घंटा बीता, फिर बारिश नहीं हुई। फिर उस बौद्ध भिक्षु पर भी गांव वाले सवाल उठाने लगे। 3 घंटे बीते, 4 घंटे बीते, लेकिन उस बौद्ध भिक्षु ने नाचना बंद नहीं किया। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई, पर गांव वाले झूम उठे। चारों लड़के उस बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़े और पूछने लगे, हे बाबा, आपने ये चमत्कार कैसे किया? तो उस बौद्ध भिक्षु ने बड़े नम्रता से उत्तर दिया, मैं इस विश्वास के साथ नाचना शुरू करता हूँ कि बारिश जरूर होगी, और तब तक नाचता रहता हूँ जब तक बारिश नहीं हो जाती। इसलिए मैं जब भी नाचता हूँ बारिश जरूर होती है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर उस बौद्ध भिक्षु की इस बात में जीवन की एक बहुत बड़ी सीख भी है, किसी भी काम में सफल होना है तो उसे पूरा करने के दृढ़ निश्चय के साथ काम शुरू करें और उसके बाद रुके नहीं। उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अपने निश्चय से अगर आप डिगे नहीं, अनवरत काम करते रहे, काम में सफलता अवश्य मिलती है। इस बारे में हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि उठो, चलो और रुको मत जब तक हमें सफलता ना मिले। और उन्होंने अपना बहुत ही नाम, उच्च स्तर तक वे अपना नाम ले गए, हमारे स्वामी विवेकानंद। ठीक इसी प्रकार हमें भी बनना चाहिए, हमें भी इसका अनुसरण करना चाहिए। चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो भी करें मेहनत से करें, लगन से करें, और तब तक करते रहें जब तक उस चीज़ में हमें सफलता ना मिले। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये कहानी बहुत ही पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो अपना प्यार बनाए रखिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा, और आगे ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप सबको एक बार फिर दिल से प्रणाम, नमस्कार।